ये वीडियो लेक्चर है नवोदय के बच्चों के लिए जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के सवाल को, जो आपका अध्याय 15 में है। 10 से 12 सवाल मैंने लिया हुआ है और 10 से 12 सवाल आपको इस वीडियो लेक्चर में कराने वाला हूँ। तो चलिए आप सभी सवाल करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए पहला सवाल क्या है। सवाल करने से पहले आप सभी को कुछ फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल का। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपको इसको पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है आपका 2 गुना लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, ये तो हो गया आयत का। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वर्ग किसको बोलते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो, ऐसा होता है ना वर्ग। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और आयत किसको बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं आयत ना। जैसे देखिए ये हुआ आमने सामना, ये हुआ, ये आयत हो गया। और जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुना भुजा। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये सभी सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस अध्याय को कर पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है ना। चलिए, और भी कई सूत्रों का इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है। फिलहाल इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो सवाल मैं अभी आपको कराने वाला हूँ उस सभी सवाल में इन्हीं 4 सूत्रों का प्रयोग होगा। बाद बाकी अगर कुछ और सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग होता है तो वो मैं आपको साथ साथ में बताते रहूँगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, या तो आप अगर आपको पता है तो आप सवाल पे ध्यान दीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। अब आपको मैं सवाल करवाता हूँ। पहला सवाल देखिए क्या है, पहले पढ़िए एक बार। सवाल नंबर 14 है। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखिए क्या है। एक आयताकार खेत की चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा? देखिए कैसा खेत बोला गया है? आयताकार खेत। आयताकार खेत बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया आयत। ठीक है, देखिए इसके अंदर लिख देते हैं आयताकार खेत, समझने के लिए। ठीक है ना, ऐसे तो ये दिख रहा है आयताकार है, समझने के लिए लिख दिए कि ये आयताकार खेत है। खेत की चारों ओर से तार से घेरने का खर्च क्या होगा? अच्छा, इस खेत को क्या करना है? तार से घेरना है चारों तरफ। ठीक है, ये खेत है और तार से कहाँ घेरना है? इसकी बाउंड्री को। ठीक है, चारों तरफ घेरना है। ठीक है, ऐसे 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 इसके चारों तरफ तार से घेरना है। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या बोला गया है। यदि खेत की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर हो। अच्छा देखिए, खेत की लंबाई कौन सी होगी? ये वाली, ये बड़ी भुजा। ठीक है, ये वाली होगी खेत की आपकी लंबाई। और इसका मान यहाँ पर कितना दिया है? 20 मीटर। लंबाई इसका कितना है? 20 मीटर। ठीक है, और बोला गया है चौड़ाई 15 मीटर हो। अच्छा, ये चौड़ाई कौन सी है? ये छोटी वाली भुजा, ये चौड़ाई हो गया खेत का। तो ये कितना है? 15 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि एक आयताकार खेत है और जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। देखिए अब क्या क्या बोला गया है, जबकि 1 मीटर तार की कीमत 10 रुपया है। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, इस खेत को घेरना है, चारों तरफ से घेरना है। ठीक है ना, इसकी बाउंड्री को घेरना है। और 1 मीटर घेरने का खर्च यहाँ पर कितना बोला गया है? 10 रुपया बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात कि इस आयताकार खेत को अगर घेरा जाएगा तो 1 मीटर
अगर यहाँ पर घेरेंगे तो खर्च कितना बोला जा रहा है यहाँ पर 10 रुपया। तो पूरा घेरने में कितना खर्च आएगा, ये तो पूछा है सवाल में ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे इसका, इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, तभी ठीक है। तो चलिए चारों तरफ की दूरी कितनी है, क्या निकालेंगे इसका, खेत की चारों तरफ की दूरी कितनी है, क्योंकि 1 मीटर का खर्च है 10 रुपया। तो सबसे पहले हम पूरा इसका निकालेंगे, पूरा इसका माप कितना है चारों भुजा का। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, ठीक है। परिमाप क्या आता है इसका, परिमाप होता है आयत का चारों भुजा का जोड़, इसके चारों भुजा के जोड़ को बोलते हैं परिमाप। तो आयत की कितनी भुजा है, 4 भुजा है ना, चारों भुजा को जोड़ देंगे और इसी को क्या बोलेंगे, परिमाप बोलते हैं। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, आयत का आयताकार, खेत है ना आयताकार, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए मान रख देंगे यहाँ पर 2, लंबाई यहाँ पर कितना है 20 मीटर, तो हम लिखेंगे 20 प्लस चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया है खेत का 15, लिखेंगे 15। 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 35, गुना कर दीजिए अब इसको, 35 दूनी 70 मीटर। चारों भुजा की लंबाई कितना निकल गया आपका, चारों भुजा का माप क्या निकल गया 70 मीटर। इसका मतलब खेत को चारों तरफ घेरने में कितना मीटर तार लगेगा 70 मीटर, क्योंकि हम जो खेत को घेरेंगे इसका चारों तरफ बाउंड्री घेरेंगे ना, इसके चारों तरफ का बाउंड्री घेरेंगे, तो चारों तरफ बाउंड्री का कितना माप निकल गया 70 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर का खर्च कितना वहां पर बोला गया था 10 रुपया, तो 70 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 70 गुना 10, ठीक है ना। 1 मीटर का खर्च बोला गया था 10 रुपया, तो चारों तरफ की इसकी क्या निकल गया माप 70 मीटर, तो खर्च क्या हो जाएगा आपका 70 गुना 10। तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर घेरने का खर्च, 1 मीटर घेरने का खर्च बराबर कितना दिया है 10 रुपया, तो इसलिए 70 मीटर घेरने का खर्च, इसलिए 70 मीटर घेरने में खर्च, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 70 गुना 10 बराबर 700 रुपया। कितना रुपया खर्च आएगा 700 रुपया। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन में 700 है आपका, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया, आसान सा सवाल था। इस सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, परिमाप का, ठीक है ना, परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, सवाल नंबर 15, पढ़ो इसको। सवाल नंबर 15 क्या है, पढ़ो आप लोग। एक आयताकार मैदान की परिमिति, देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने बताया आपको कि परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर परिमिति लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमाप है। एक आयताकार मैदान बोला गया है जिसकी परिमिति कितना है 240 मीटर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले आयताकार मैदान बोला गया है, तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। आयताकार मैदान बोला है तो एक आयताकार आकृति बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आयताकार मैदान, इसके अंदर लिख देते हैं मैदान, ठीक है। और दिया क्या है इसका, परिमिति दिया है। परिमिति क्या दिया है, परिमिति दिया है। परिमिति का मतलब हुआ कि इसके चारों भुजा के जोड़ का मान दिया है, ठीक है। इसके चारों भुजा के जोड़ का मान दिया है, ठीक है ना, परिमिति। उसके बाद
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का मान नहीं दिया है, अनुपात में उसका मान दिया है। ठीक है, अनुपात मतलब उसको कटा के छोटा करके दिया है मान। अनुपात मैंने आपको बताया था। तो चलिए, अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:10:5:3। तो चलिए सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले परिमिति लिख लेते हैं। परिमिति कितना दिया है आपका? परिमिति दिया है, परिमिति बराबर दिया है आपका 240 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 240 मीटर। और लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 5:3। तो 5:3 मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए, परिमिति का मान दिया है, लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है, लेकिन अनुपात में दिया है। पूछा क्या है? पूछा है इसका क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना पड़ेगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई का मान निकालते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई का मान अनुपात में दिया है, तो इससे हम मान निकाल लेंगे लंबाई चौड़ाई का। कैसे निकालेंगे? आयत का परिमिति का फॉर्मूला लगा के। आयत का परिमिति का फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि आयत की परिमिति का ही मान दिया है 240 मीटर। इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई चौड़ाई का मान निकल जाएगा और इससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, मान लेते हैं इसको। लंबाई कितना दिया है? 5 इकाई हो गया ना लंबाई, चौड़ाई 3 इकाई हो गया। तो लंबाई मान लेते हैं, लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 3x। ठीक है, ये अनुपात का मान दिया है, अनुपात दिया है 5/3, 5:3। इसको हम मान लिए, मानल लंबाई 5x और चौड़ाई 3x। अब लिखेंगे यहाँ पर परिमिति का फॉर्मूला। आयत की परिमिति, क्या मैंने बताया आपको फॉर्मूला आयत की परिमिति का? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत की परिमिति का मान दिया है 240, तो आयत की परिमिति की जगह यहाँ पर लिखेंगे 240 बराबर 2 × लंबाई मैंने क्या माना अभी? 5x। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई की जगह पे 5x प्लस चौड़ाई क्या माना? 3x। तो यहाँ लिखेंगे 3x। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5x प्लस 3x। तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3x तो 8x हो जाएगा ना। इधर आपका 240, तो 240 बराबर 8x गुना 2, तो 8 दूनी 16x। अब देखिए 16x के साथ गुना में है, इसको क्या करेंगे? हमको x का मान निकालना है यहाँ पर। तो 16 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो 16 क्या हो जाएगा? 240 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर है 16 गुना में, बराबर के इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको कटा देंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 30, फिर 2 से कटेगा 30 15 बार में। इसका मतलब x का मान यहाँ पर कितना निकल गया? x बराबर निकल गया 15 मीटर। x का मान कितना निकल गया? 15 मीटर। अब देखिए यहाँ से लंबाई चौड़ाई का मान निकल जाएगा। लंबाई कितना माने थे? 5x। लंबाई कितना माने थे? 5x। तो 5x माने थे लंबाई, 5 × x का मान कितना निकाले अभी? 15। तो 15×5 = 75 मीटर, ये लंबाई निकल गया। ठीक है, चौड़ाई माने थे 3x। 3x बराबर 3 गुना x का मान अभी कितना निकाले? 15। 15 तिया 45 मीटर। लंबाई निकल गया, लंबाई निकल गया 75 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? लंबाई 75 गुना चौड़ाई 45, दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। गुना करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे यहाँ पर? मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर में।
या तो इसको हिंदी में अगर लिखना है तो वर्ग मीटर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? वर्ग मीटर। या इसका साइन ऐसे रहेगा, संकेत में मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसको गुना करना है, आंसर निकल जाएगा। आ गया समझ में? आसान था सवाल था? आसान था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो, पढ़ो अगला सवाल क्या है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 16 पढ़ो, देखो क्या है। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दूनी है और क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताएं। किसका मान पूछा है? चौड़ाई का। सबसे पहले सवाल पढ़ के समझो क्या बोल रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दूनी है। क्या बोला है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई बटे चौड़ाई क्या दिया है मान? लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई से दूनी है। इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई 2 तो चौड़ाई 1, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1, मतलब 2/1 ये दिया हुआ है। इस बार भी लंबाई चौड़ाई का मान नहीं दिया है, उसका अनुपात दे दिया है। अगर ऐसे यहाँ पर सवाल में दिया रहे ना, दूनी है, तिगुनी है, चौगुनी है, तो इसको पहले ऐसे अनुपात में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है? क्षेत्रफल का मान दिया है। किसका मान दिया है? क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई अनुपात में दिया है 2:1 हो गया, तो मान लेंगे अब लंबाई, मान लेंगे लंबाई बराबर 2x, चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे? x। 1 गुना x तो x ही हो जाएगा। उसके बाद किसका मान दिया है यहाँ पर? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मान कितना है? 500 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। 500 वर्ग मीटर का मतलब 500 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना, देखिए यहाँ पर। और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना है? 500, बराबर में 500 करेंगे। लंबाई अभी कितना मान है? 2x, तो लंबाई की जगह यहाँ रखेंगे 2x, चौड़ाई मान x, तो यहाँ रख देंगे x बराबर 500, ठीक है। अब 2x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर में 500। अब 2 से कट जाएगा 500, कितनी बार में कटेगा? 250 बार में कटेगा ना। क्या बचा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर बचा 250। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा 250 का, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना है। जब इधर स्क्वायर है ना, इधर पावर 2 है, पावर 2 को जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे ना, तो इधर जो भी संख्या रहेगा उसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट, मतलब उसका वर्गमूल निकलेगा। इस बात को याद रखना है। 250 का वर्गमूल, 250 का वर्गमूल निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर अब 5 से भाग लेगा, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में 25। इस दोनों 5 का जोड़ा लगा और इस दोनों का जोड़ा नहीं लगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, जिसका जिसका जोड़ा लगता है रूट के अंदर उसको एक बाहर निकालते हैं। इस दोनों 5 का जोड़ा लगा है तो एक 5 बाहर निकाल देंगे। इसका जोड़ा नहीं लगा, इसका भी जोड़ा नहीं लगा, तो इस दोनों को अंदर में ही गुना करके लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, तो रूट के अंदर क्या बच गया? 10, और यही मान निकल गया x का, 5 रूट 10 मीटर, ठीक है। और x माने किसको थे? देखिए ऊपर चौड़ाई को। x किसको माने हैं यहाँ पर? देखिए चौड़ाई को। और x का मान कितना निकला? 5 रूट 10 मीटर। इसका मतलब ये चौड़ाई का मान निकला। किसका मान निकला? चौड़ाई का। अब किसका मान निकालेंगे? अब लंबाई का मान निकालेंगे, है ना। किसका मान पूछा है? चौड़ाई ही पूछा है। पूछा क्या है? चौड़ाई ही। और चौड़ाई का मान कितना निकला? 5 रूट 10 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आ गया समझ में? सवाल को अब उतार लीजिए और ध्यान से समझने का फिर से प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो और समझो इसको, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल पढ़ो, समझने का प्रयास करो। देखो क्या है। एक आयताकार खेत की लंबाई, ये जितने भी सवाल अभी मैं आपको करा रहा हूँ
ये सारे सवाल किस पे आधारित है? आयत पे आधारित है, आयत का सवाल है। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर है। लंबाई का मान कितना है? 75 मीटर। चौड़ाई है 27 मीटर। और देखिए वर्गाकार भी आ गया, इसमें वर्ग भी आ गया। और एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझो। सवाल समझ में आ गया? पहले क्या दिया है? खेत की लंबाई दिया है। पहले क्या दिया है? लंबाई। तो लिख लेते हैं, लंबाई का मान दिया है 75 मीटर, लिख लेते हैं यहाँ पर 75 मीटर। चौड़ाई का मान कितना है? 27 मीटर, लिख लेते हैं 27 मीटर। चौड़ाई बराबर 27 मीटर। अब क्या बोला है? ये किसका माप दिया है? ये माप दिया है आयत का, आयताकार खेत का। ठीक है, और बोला है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत पहले बना देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले बोला है कि एक आयताकार खेत है, खेत है आयताकार, और बोला है कि एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार का मतलब क्या समझाया स्टार्टिंग में? जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको वर्गाकार बोलेंगे। ठीक है, वर्ग बोलेंगे। तो ये जो खेत है, ये जो खेत है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब क्षेत्रफल मतलब इसका जितना जगह है ना, इसका जितना जगह है इसका भी उतना ही जगह है, ऐसा ही बोला है। क्षेत्रफल बराबर है दोनों का क्षेत्रफल। और दिया किसके बारे में है? दिया है इस आयत का। क्या क्या दिया है? इस आयत का नाप, इसका लंबाई का माप दिया है 75 मीटर, चौड़ाई का माप दिया है 27 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल दिया है जितना क्षेत्रफल इसका है उतना क्षेत्रफल इसका भी है। और फिर पूछा क्या है लास्ट में सवाल में? तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? अच्छा, लास्ट में पूछ दिया है तो अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इस वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? इस वर्गाकार खेत का परिमाप पूछा है, मतलब परिमिति पूछा है। परिमाप परिमिति क्या होता है? चारों भुजा का जोड़। इसके चारों भुजा का जोड़ क्या होगा? परिमाप होगा। इसका मतलब परिमाप पूछा है, और परिमाप होता है चारों भुजा का जोड़। इसका मतलब हमको वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग का भुजा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सवाल में जो दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। दिया है, सवाल में दिया है आयत का क्षेत्रफल, बराबर में बोल दिया इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर बोला है, तो लिख देंगे यहाँ पर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखवाए थे स्टार्टिंग में? भुजा स्क्वायर लिखवाए थे ना। अब आयत की लंबाई कितनी यहाँ पर दी गई है? 75 मीटर, तो लंबाई की जगह मान रखेंगे 75। चौड़ाई कितना है? 27, तो लिखेंगे 27 बराबर में वर्ग का तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर। दोनों को गुना कर देंगे, इसको ये 75 और 27 को, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 10 के 0 बाकी 1 1500, 7 5 25 के 5 बाकी 3 49 3 52 5 2 कितना आ गया? 2025। ठीक है, 75 गुना 27 करने पर कितना है? 2025। और ये क्षेत्रफल किसका है? इस वर्ग का है, तो मतलब ये भुजा स्क्वायर का मान हो गया। अब भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस स्क्वायर को बराबर के इस तरफ भेजेंगे। तो पिछले सवाल में मैंने बताया कि जब स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 2025 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, बराबर इधर भुजा। तो 2025 का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल के क्या किसका मान आ जाएगा? भुजा का मान आ जाएगा। 2025 का वर्गमूल करेंगे तो भुजा का मान निकलेगा, वर्ग के भुजा का मान निकलेगा। फिर लास्ट में क्या पूछा है? वर्ग का परिमाप पूछा है, तो लास्ट में वर्गाकार खेत का परिमाप पूछा है, तो ऐसे लिखेंगे वर्गाकार खेत का परिमाप। तो क्या होता है वर्गाकार खेत का परिमाप? 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर मान रख देंगे। अब ये खुद से कर लो,
ठीक है, वर्गमूल निकालो, भुजा का मान निकलेगा, यहाँ पर भुजा का मान रखो, परिमाप निकल जाएगा वर्गाकार खेत का। ठीक है, खुद से करो। समझ में आ गया? चलो तो फिर ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पर। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसको मैं फिगर के मदद से समझाता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत बोला तो एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आयताकार खेत। क्या बोला है, इसकी लंबाई यहाँ पर कितना बोला गया है, लंबाई बोला है ये है लंबाई, और ये बोला गया है 40 मीटर है, तो लिख देंगे यहाँ पर 40 मीटर। ये है चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर कितना है 30 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर 30 मीटर। आगे क्या बोला है, इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। किसके बाहर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर, इस खेत के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बना देते हैं 2 मीटर चौड़ा रास्ता। ऐसे बना देते हैं 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ऐसे बना देते हैं, चारों तरफ है 2 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, तो ऐसे खींच लेते हैं, इसके चारों तरफ रास्ता बना देते हैं। यही बोला गया ना कि इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता खींच लेते हैं। ये बना दिए रास्ता, इसके चारों तरफ बन गया रास्ता। तो रास्ता कौन सा है, ये वाला, ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, ये वाला, ये सब क्या है, रास्ता है। खेत के बाहर रास्ता है, इस बात का ध्यान रखना, खेत के बाहर है ये रास्ता, ये रास्ता है खेत के बाहर। ठीक है, और ये रास्ते कितना चौड़ा रास्ता है, ये रास्ता चौड़ा है 2 मीटर। कितना मीटर चौड़ा है ये, 2 मीटर, 2 मीटर। और ये चारों तरफ है, और खेत कौन सा, ये अंदर वाला खेत है, ये अंदर वाला खेत है, और ये रास्ता उसके बाहर की ओर है। पूछा क्या है इसमें, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो ये जो काला वाला मैंने लाइन लगाया ना, ये लाइन, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का, ये वाले का, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समझो क्या करेंगे। करेंगे क्या, पहले बाहर भी देखिए एक आयताकार बन रहा है ना, बाहर भी एक बड़ा आयत बन गया, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाले आयत को क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का, ये जो पूरे बाहर बाहर वाला जो आयत है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के इस अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो बचेगा कौन सा, ये रास्ता बचेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर वाले आयत का लंबाई चौड़ाई मालूम होना चाहिए। तो बाहर वाले आयत का लंबाई चौड़ाई कितना होगा, तो बाहर वाले आयत का लंबाई चौड़ाई देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो कितना दिया है, 40 मीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर दिया है ना, बाद बाकी इधर 2 मीटर है, इधर कितना है, इधर यहाँ से यहाँ 2 मीटर, इधर रास्ता है, इधर भी 2 मीटर रास्ता है, मतलब लंबाई कितना कितना मीटर बढ़ गया, 2 मीटर इधर भी बढ़ा, 2 मीटर इधर भी बढ़ा, और बीच में है 40, तो पूरी लंबाई कितना हो जाएगा आपका, तो पूरी लंबाई आपकी हो जाएगी 2 2 4 44। ठीक है, 44 मीटर। बाहर वाले आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 44 मीटर। और क्यों होगा 44 मीटर, समझ में आ गया, क्योंकि इधर 2 मीटर बढ़ा है और 2 मीटर इधर बढ़ा है, क्योंकि 2 मीटर चौड़ी रास्ता है ना। उसके बाद देखिए चौड़ाई भी इसी तरह 2 2 मीटर दोनों तरफ बढ़ जाएगा। ये 30 मीटर है अंदर की चौड़ाई, ये अंदर की चौड़ाई है, कहाँ की चौड़ाई है, अंदर की। और बाहर की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2 इधर बढ़ेगा और 2 इधर भी बढ़ेगा, तो टोटल यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, बाहर का, बाहर की आपकी चौड़ाई हो जाएगी 30 तो अंदर है, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, 34 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 34 मीटर। आ गया समझ में इतना, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर इतना समझ में आ गया तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा अब।
अब क्या करेंगे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चाहे आयत बड़ा हो या छोटा हो, क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला वही होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल 44 गुना 34, ये निकल जाएगा। उसके बाद निकालेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो छोटे आयत का माप क्या है, लंबाई का 40, चौड़ाई का 30, ये निकल जाएगा छोटे आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। उसके बाद लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में ये वाला घटा देंगे। निकाल लोगे अब आप खुद से, चलो इसको खुद से निकाल लेना। इस दोनों को गुना करना, जितना आएगा, इस दोनों को गुना करना, जितना आएगा लिख देना। उसके बाद यहाँ पर लिखना बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और घटाना इसमें इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। घटाने के बाद जितना आएगा वो आपका क्या निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, खुद से करो इसको। अब जितना खुद से प्रयास करोगे उतना ज़्यादा सवाल बनाना सीखोगे। ठीक है ना। चलिए अगला देखो, अगला भी सेम सवाल है। जिसको पिछला सवाल समझ में नहीं आया तो यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करो। पढ़ो सबसे पहले इसको, सवाल को। क्या है, एक आयताकार खेत 350 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर, अच्छा पिछले सवाल में रास्ता बाहर की ओर था, इस बार बोला है अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पिछले बार की तरह ही सवाल है। और कैसा है, आयताकार खेत है। आयताकार बोले तो सबसे पहले एक आयत बना लो। ठीक है, बना लिए एक आयत। अब बोला है इस बार अंदर की ओर रास्ता चौड़ा है 4 मीटर। 4 मीटर रास्ता अंदर की ओर बना लेते हैं। ठीक है, अंदर की ओर रास्ता बन गया। कौन सा हुआ रास्ता, रास्ता ये वाला हो गया। ये रास्ता है अंदर की ओर, है ना रास्ता ये। ठीक है, ये रास्ता है अंदर की ओर इस बार। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल के छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ते का निकल जाएगा। इस बार क्या पूछा, इस बार भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, माप कितना कितना है, आयताकार खेत 350 मीटर इस बार लंबा है। बाहर वाला ये आयताकार खेत कितना लंबा है इस बार, 350 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 230 मीटर। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 230 मीटर। ये 350 मीटर, ये तो बाहर का दिया था। इस बार रास्ता अंदर बना है, कितना मीटर चौड़ा है रास्ता, 4 मीटर। तो 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका मतलब इधर भी आपका 4 मीटर, तो इधर भी 4 मीटर। तो अंदर वाले आयत का इस बार लंबाई कितना मीटर कम होगा, 4 मीटर इधर से 4 मीटर इधर से, मतलब 8 मीटर कम हो जाएगा। तो 350 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 342 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई में भी 4 मीटर घटेगा आपका। तो बाहर वाले आयत का चौड़ाई कितना है, 230 मीटर। तो 230 मीटर में 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक घटेगा, 4 मीटर यहाँ से यहाँ घटेगा। अंदर वाले आयत का आपका चौड़ाई हो जाएगा 230 घटाओ 8, मतलब 222 मीटर। अब सवाल समझ गए। अब पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल घटा छोटे आयत का क्षेत्रफल, हो जाएगा ना। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े आयत का लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। तो 350 गुना 230, ठीक है, घटा छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई गुना करेंगे। तो 342 गुना 222, ठीक है। कर लेंगे इसको, अब कर लो इसको, खुद से करो इसको।
इस दोनों को गुना करो, जितना आएगा यहाँ लिखना है। उसके बाद घटाओ, इस दोनों को गुना करो, जितना आएगा यहाँ लिखना है। दोनों को घटा देना है, फिर रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? बहुत ही। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही कुछ कुछ मिलता जुलता है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिन पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने का व्यय। अच्छा, इस बार सवाल में एक चीज़ और जोड़ दिया है। इस बार रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद वहाँ पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने का व्यय, मतलब खर्चा पूछ दिया है। तो इस बार भी सवाल तो पिछली बार की तरह ही है, तो फिगर तो पिछली बार की तरह ही बनेगा। आयताकार बगीचा बोला है तो एक आयत बना लेते हैं। बना लिया आयत। अब क्या बोला है, इस बार रास्ता अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है? इसके चारों ओर बाहर से, अच्छा बाहर चौड़ा रास्ता है। कितना और मीटर है? 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर है, तो इसके बाहर से बना लेंगे फिगर। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 21 मीटर और 10 मीटर। 21 मीटर 10 मीटर ये अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई है। 21 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई ये अंदर वाले का है। ठीक है, रास्ता यहाँ कौन सा हो गया? ये रास्ता है, ये रास्ता है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ी रास्ता है। चारों तरफ कितनी कितनी मीटर चौड़ी है? 2 मीटर चौड़ी रास्ता है ये। ठीक है, तो 2 मीटर चौड़ी रास्ता है। तो बाहर वाले आयत का क्या हो जाएगा लंबाई? ये बाहर वाले आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? चलो दिमाग लगाओ, बाहर वाली आयत की लंबाई क्या हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। अंदर वाले की है आपकी लंबाई 21 मीटर, तो बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? कितना कितना मीटर बढ़ जाएगा? 2 मीटर इधर से बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक है 21 मीटर। तो 2 मीटर इधर से जुटेगा, 2 मीटर इधर से, तो 2 2 4 जुटेगा, तो हो जाएगा 21 4 25 मीटर लंबाई। चौड़ाई में भी वही होगा। चौड़ाई अंदर वाले का, छोटे वाले का 10 है, बाहर वाले का क्या हो जाएगा? चौड़ाई 2 इधर जुटेगा, 2 इधर जुटेगा, तो हो जाएगा टोटल जुट के 14 मीटर। ठीक है, लास्ट में सवाल में क्या पूछा है? इस रास्ते में पत्थर लगाना है। क्या लगाना है? पत्थर लगाने का खर्च, पत्थर लगाना है, और 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगेगा। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 16 पैसा, तो पूरे पे पत्थर लगाने का कितना खर्च आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे कितना वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल निकला, उसके बाद इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ भी वही करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े आयत में छोटे आयत को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत को घटाएंगे। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25 गुना 14, ये बड़े आयत का क्षेत्रफल हो गया। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 21 गुना 10, 21 गुना 10। तो यहाँ आपको घटा के यहाँ आपको लिखना है माइनस, इसको घटा के यहाँ गुना करके यहाँ लिखना है, फिर दोनों को घटाना है। घटाने के बाद जितना आएगा ये निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। उसके बाद लिखना है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 16 पैसा, इसलिए यहाँ पर निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ 16 से गुना करना है, तो आपको पूरा खर्च पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग इसको खुद से करो और सीखो। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर आगे समझिए, ये भी आसान था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या है। एक मैदान की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर, और इस मैदान को 15 मीटर भुजा वाले कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 15 मीटर भुजा वाले वर्गों में कितना वर्गों में बांटा जा सकता है? ये भी आसान सा सवाल है और अच्छा सवाल है, पहले इसको समझने का प्रयास करो कैसे करेंगे। एक मैदान है और इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, इसका मतलब लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इसका मतलब मैदान कैसा है? आयताकार मैदान है। ठीक है, इसको क्यों बोल दिया आयताकार मैदान है? क्योंकि लंबाई इसका अलग है, चौड़ाई अलग है, तो मैदान आयताकार है। लंबाई कितना है? 120 मीटर, चौड़ाई कितना है? 75 मीटर। ठीक है,
और बोल रहा है कि इस वर्गाकार मैदान को 15 मीटर भुजा वाले वर्गों में बांटना है। इस मैदान को बांटना है कितने टुकड़ों में? 15 मीटर भुजा वाले वर्ग में इसको बांटना है। ठीक है, ये वर्ग है और ये आयताकार है। और बोल रहा है कि इस आयताकार मैदान का अगर 15 मीटर वाले वर्ग वाला टुकड़ा करेंगे तो कितना टुकड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लेते हैं, इसमें से मान लेंगे, माना x वर्गों में, माना x वर्गों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब वर्ग तो इसी से बनाना है ना, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल और जितना भी वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा, क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। समझिए इस बात को, हमको जो वर्गाकार मैदान में बांटना है वो इसी आयत से बटेगा ना, तो इसका मतलब जितना भी वर्गाकार मैदान बनेगा 15-15 मीटर वाला, उसका उस सब का क्षेत्रफल बराबर इस आयताकार का क्षेत्रफल बराबर होगा, होगा ना। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल, मैदान बोला है ना, यहाँ पर लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना वर्गों में बटेगा नहीं पता, x माने x इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 गुना 15, लंबाई गुना चौड़ाई 120 गुना 15 बराबर कितना वर्ग में बटेगा नहीं पता, x माने है, गुना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15। अब इस 15 से ये 15 कट जाएगा, इस 15 से 120 कटेगा 8 बार में, 8 बराबर आ गया x, इसका मतलब x का मान निकल गया 8, तो कितने वर्गों में बटा जाएगा, 8 वर्गों में। ठीक है, आसान सा सवाल था। अच्छा, यहाँ पर कितना था, 75 था, कितना था यहाँ पर 75, तो यहाँ पर क्या है 75 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 8 पंचे 40, तो कितने वर्गों में बढ़ जाएगा, 40 वर्गों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 40, ऑप्शन 3 आ गया समझ में। चलिए इसमें क्या बोला है, 20 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र में 15 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी दरी बिछाई गई है, नंगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये भी आसान सा सवाल है। क्या बोला है, 20 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र में, एक क्षेत्र है 20 मीटर वर्गाकार क्षेत्र है, ये वर्गाकार क्षेत्र है, इस बार वर्गाकार बोला है तो एक वर्ग बना लेते हैं, ये है वर्गाकार। ठीक है, इसमें दरी बिछाया है, क्या बिछाया है, दरी बिछाया है, और दरी का साइज क्या दिया है, दरी का साइज दिया है 15 मीटर लंबी, दरी है आपका आयताकार, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग बोला है ना, दरी का नाप क्या दिया है, 15 मीटर लंबाई है और 12 मीटर चौड़ी है। बोल रहा है कि 15 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी दरी बिछाई गई है, तो नंगे फर्श का क्षेत्रफल। अच्छा, दरी बिछाने के बाद मान लेते हैं कि दरी बिछाने के बाद जो जगह बच जाएगा ना, जो जगह बच जाएगा, मान लेते हैं कि दरी यहीं तक बिछा, ये दरी बिछा यहाँ तक, दरी बिछा यहाँ तक, और जो ये क्षेत्रफल बच गया ना, ये बिना दरी बिछा हुआ, ये वाला लाल वाला जो बना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि दरी बिछाने के बाद कितना जगह रह गया, बाकी बच गया। क्या करेंगे इसको करने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्गाकार का भुजा कितना है 20 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकाल के दरी का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, तो नंगे फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा नंगे फर्श का क्षेत्रफल, नंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे दरी के क्षेत्रफल को, घटा दरी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने फर्श में दरी नहीं बिछा, नंगे फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान है यहाँ पर 20 मीटर, तो यहाँ पर जाएगा 20 गुना 20। ठीक है, ये वर्ग का हो गया क्षेत्रफल। दरी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 15 गुना 12 कर देंगे,
ठीक है, दोनों को गुना कर देना है, इसको भी गुना करके जो आएगा घटा देना है, दोनों को घटाने के बाद क्या निकल जाएगा, नंगे फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो इसको खुद से गुना करना है, खुद से घटा के देखना है कि कितना आ रहा है और आंसर चेक करना है अपना। ये था 34 नंबर सवाल। अब एक सवाल कराते हैं ये वाला। अच्छा, ये आसान सा सवाल है, ये आसान सा सवाल है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 10 एकड़, तो उसकी परिमिति क्या है, परिमिति मतलब उसका परिमाप पूछा है। चलिए करवा देते हैं फिर भी। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ दिया है, इस बार एकड़ में दिया है 10 एकड़, और यहाँ पर बोला गया है 1 एकड़ लेना है 4840 गज, वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4840 गज, वर्ग गज दिया है, तो 10 एकड़ में कितना वर्ग गज हो जाएगा, 10 गुना 4840, ये हो जाएगा ना, ये 1 एकड़ का 4840 वर्ग गज, तो 10 एकड़ दिया है तो गुना 10 हो जाएगा इसमें, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मान ये हो गया आपका 4840, गुना 10 कर रहे हैं तो एक जीरो इस पे और आ जाएगा, 48 और इधर 400, इतना वर्ग गज। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 484 गुना 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है, ताकि वर्गमूल आसानी से निकले। अब स्क्वायर है इधर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 484 का वर्गमूल निकालना है और 100 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद उसके बाद क्या निकल जाएगा, भुजा का मान निकल जाएगा, तो जो भी यहाँ पर मान निकलेगा यहाँ पर लिख देना है, इसका वर्गमूल निकालने के बाद ये निकल जाएगा भुजा का मान, और ये वर्ग गज है तो गज में निकलेगा मान भुजा का। उसके बाद परिमिति पूछा है, तो परिमिति बराबर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, परिमिति क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 और यहाँ जो मान निकलेगा इसका गुना कर देना है, परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, जो सवाल समझ में नहीं आए उसको पीछे करके एक बार फिर से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए ये वाला करो, देखो इसको, तो क्या है ये, करो इसको, करो इसको, आसान सा सवाल है। क्या बोला है, एक वर्गाकार खेत का विकर्ण ज्ञात करें जबकि क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर दिया हुआ है। चलो इसको करवाते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग चीज पूछ दिया है, इस पर विकर्ण पूछ दिया है। चलो विकर्ण मैं समझाता हूँ, विकर्ण क्या होता है। क्या बोला है, वर्गाकार खेत है ना, तो वर्ग एक बना लेते हैं। जब इस वर्गाकार का ये शीर्ष है ना, ये इस शीर्ष, ये जो शीर्ष है ना, इस दोनों शीर्ष को जब मिलाते हैं ना, जब इस दोनों शीर्ष को ऐसे मिलाएंगे तो यही क्या कहलाता है, यही विकर्ण है। यही क्या है, यही विकर्ण है, ये विकर्ण है इसका। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का मान दिया है 32 वर्ग मीटर, और विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे, चलो इसको लिख लो। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। क्या होता है वर्ग का विकर्ण, √2 गुना भुजा होता है। तो विकर्ण निकालने के लिए किसका मान निकालना पड़ेगा, भुजा का। ठीक है, किसका निकालना पड़ेगा, भुजा का। और भुजा कैसे निकलेगा, भुजा निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे हम भुजा निकालेंगे। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, क्षेत्रफल का मान दिया है 32 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल का मान दिया है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान कितना हो गया, 32 वर्ग मीटर। तो यहाँ से भुजा का मान क्या निकल जाएगा, जब हम स्क्वायर को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे, तो स्क्वायर को पहले बताया ना कि स्क्वायर को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो जो भी संख्या नंबर लिखा होता है उसका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो 32 का वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 32 का वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड से क्या करते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो देखिए इस दोनों 2 का जोड़ा लग गया, इस दोनों 2 का जोड़ा लग गया, और ये 2 अकेले बच गया। जिसका जिसका जोड़ा लगा उसको एक एक करके बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको लिखेंगे रूट के अंदर। तो 2 दूनी 4 √2 मीटर, ये निकल गया वर्ग का भुजा निकल गया। ये क्या निकल गया, वर्ग का भुजा।
अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण यहाँ पर क्या लिखा है फॉर्मूला, √2 गुना भुजा, लगा देंगे फॉर्मूले में, मान रख देंगे। √2 भुजा का मान क्या निकला अभी 4√2, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, और क्या है गुना में 4 है, 4 दूनी 8 मीटर। ये निकल गया वर्ग का विकर्ण। तो चलो फिर समझ में आया होगा, जितना सवाल मैंने बताया समझ में आ गया होगा। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। जितना भी सवाल मैंने बताया सबको करो, समझो। जो जो सवाल समझ में नहीं आया उसको वीडियो फिर से पीछे करके फिर से देखो, कौन कौन सा सवाल नहीं है समझ में आया, ठीक है ना। उसको फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। और जिसका जिसका मैंने बोला खुद से करो तो उसको खुद से करना, ठीक है ना। चलो तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं।